केवल जो है 2 मिनट बाकी रह गई थी जय प्रधानमंत्री बनने में, लेकिन अपने लोगों ने ही छुरा घोंप दिया था जय। अजीत सिंह को तो जो है मुलायम सिंह यादव को डाउनफॉल करने के लिए भेजा था। अगर वो प्रधानमंत्री बन जाते तो आज देश की हालत ऐसी ना हो। स्वामी ओमवेश मेरे साथ मौजूद हैं। एक वृत्तांत बताया, एक और वृत्तांत जरूर, क्योंकि इनके पास तो बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं। जब प्रधानमंत्री की सीट के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे, बहुत सारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी ऐसे हो जाते हैं जो साथ चलते चलते भी कई बार दुश्मन हो जाते हैं। कोई उस समय की घटना? हाँ। केवल जो है 2 मिनट बाकी रह गई थी जय प्रधानमंत्री बनने में, लेकिन अपने लोगों ने ही छुरा घोंप दिया था जय। अपने नज़दीकी लोगों ने छुरा घोंप दिया था। अगर वो प्रधानमंत्री बन जाते तो आज देश की हालत ऐसी ना हो। आज वो रिश्तेदार है, आज वो समझी है। समझी है मुझे। हाँ, आज समझी। मैं खोलना नहीं चाहता था, आपने खुलवा दिया। बड़ा दिल रहा होगा। हाँ, बहुत बड़ा दिल। ऐसा दिल होता ही नहीं आदमी को जो। मैं तो ये मानता हूँ कि सारी उनकी चेस्ट में इतना बड़ा दिल था, सारी चेस्ट में समाया हुआ। स्वामी जी, अजीत सिंह और उनके बीच जो अदावत रही, अजीत सिंह भी बहुत करीब पहुंच गए थे शायद मुख्यमंत्री पद के, वो कोई घटना? अजीत सिंह को तो जो है मुलायम सिंह यादव को डाउनफॉल करने के लिए भेजा था दिल्ली वालों ने जो है, कि आपस में अगर ये मिल गए तो तुम्हारी गद्दी खिसक जाएगी जय। वो नहीं चाहते थे अजीत सिंह और मुलायम सिंह एक हो जाएं, इसलिए अजीत सिंह को जय पहाड़ा पढ़ा करके एक मुख्यमंत्री बनाएंगे तुम्हें जय, और वहाँ पर भेज दिया। मुलायम सिंह उनको कहते रहे भाई तुम दिल्ली संभालो, मैं यहाँ संभालूंगा, मारने नहीं, लेकिन जय और बहुत बड़ा खामियाजा हम सबको भुगतना पड़ रहा है। अब शायद इन दोनों भाइयों को समझ में आ रही होगी वो बातें पुरानी। हाँ, पुरानी आ रही हैं और मिलकर चल रहे हैं अब जय। राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी जय जैसे जय दूध और पानी होता है ना जय, ऐसे जय तैयार होकर के दोनों भाई जय चल रहे हैं मजबूती। और कोई आपके पास तमाम ऐसे मसले होंगे जो आपने आंखों से देखे हों, जिसको एक और किसी मसले को बयां कर सकते हो, क्योंकि जीवन में कई यादें ऐसी होती हैं कि जो कभी जीवन में नहीं भुलाए भूलती। कोई और ऐसी याद आती हो? हाँ, मेरे याद है जब मैं जिला अध्यक्ष था, उस टाइम चुनाव हो रहे थे नगर पालिकाओं के जय। रामशरण दास जी जो है एक व्यक्ति को, ये 93-94 की बात है, मैं अध्यक्ष था उस टाइम जो है। अध्यक्ष को अधिकार था टिकट, हाँ टिकट देने का अधिकार था अध्यक्षों को जो है। तो मैंने जो है एक व्यक्ति को टिकट देना नहीं चाहता था, वो बदनाम था बिजनौर नगर पालिका। मैं बता दूं, स्वामी ओमवेश पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उन नेताओं में शामिल हैं जिन नेताओं ने समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया और पूंजीवाद के हमेशा विरोध में रहे। हाँ, तो मैं कह रहा था कि उस टाइम जो है, क्या बोल रहा था मैं, जिला अध्यक्ष को टिकट देने का अध्यक्ष का अधिकार था टिकट देने का। रामशरण दास जी एक व्यक्ति को टिकट दिलाना चाहते थे। जब भी टिकट वो टेलीफोन आता था कार्यालय में, मैं मने कर देता था, बता दो कि स्वामी जी यहाँ पर नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष। देखिए, एक किसी राजनीतिक दल के जिला अध्यक्ष की इतनी ताकत ये केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष ही दे सकता है। हाँ, तो ये कह देता। कई बार आया, रामशरण दास जी ने नेताजी को कहा कि स्वामी जी टेलीफोन नहीं रिसीव कर रहे, आप करो जे। तो नेताजी ने कहा कि स्वामी जी से बात करो, मैंने मने कर दिया कि ना, मने कर दो जे। और मैंने जिसको टिकट दिलाना चाहते थे उनको टिकट नहीं दिया मैंने जो है, क्योंकि वो बदनाम करने वाले आदमी थे, हमारी पार्टी को बदनाम कर देते अगर उसको टिकट हम दे देते थे। जीत करके गए हम जो वहाँ पर जो नेताजी बोले, उनको वो बात खल गई जो। नेताजी बोले कि अध्यक्ष हमारे ऐसे हैं जो हमारी टेलीफोन पे भी बात नहीं कर सुन सकते थे। तो बनवारी लाल जी होते थे उस टाइम जो विधायक, वहाँ से बदायूं से, उन्होंने कहा नेताजी उनका नाम तो बताओ आप जय। तो मैंने सोचा नेताजी नाम बता देंगे, मैं पहले खड़ा हो गया। मैंने कहा जी मैं हूँ जो आपकी टेलीफोन को नहीं सुना, अध्यक्ष के टेलीफोन को नहीं सुना। मैं इसलिए नहीं सुना कि मैं चाहता था कि आपको बदनामी ना मिले। वो व्यक्ति चरित्रहीन है, बेहद चरित्रहीन था। अगर उसको टिकट दिलवा देते तो आपके ऊपर बहुत बड़ा लांछन लग जाता था। इसलिए कहना बैठिए 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 बैठिए। बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। अब मैंने आपको बताया था शायद जो है, कभी कभी मेरे मन में ये बात आती है कि अखिलेश से भी ज़्यादा मेरे से ही प्यार करते थे। और मेरे से नहीं जय, हर व्यक्ति ये चाहता है, सोचता है कि मेरे से ज़्यादा प्यार करते थे। हर व्यक्ति चाहता है, सोचता है इस बात को जय। जो उनके नज़दीक चला गया उनका बन गया मुझे। बिल्कुल, वक्त रहता नहीं कहीं टिककर, इसकी आदत भी आदमी सी है। शायद अब विचारों में रहेंगे, इस तरीके से लोग याद करेंगे
लेकिन उस विचारधारा को किस तरीके से उतना मजबूत बना के रखा जाए, ये चैलेंज भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो और उनके रणनीतिकारों के सामने एक यक्ष प्रश्न के तौर पर खड़ा रहेगा कि ये मंच, इस मंच पर जो व्यक्ति है, क्या उसके विचारों पर वो खरे उतर पाएंगे। कैमरा पर्सन शिव के साथ राजकुमार चौधरी, सैफई, उत्तर प्रदेश।